हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी व्लॉग विद शिवेंद्र पर। देखिए, भारतीय न्याय संहिता जो कि यूपी एपीओ के अंदर आपका 30 नंबर की आती है, आज उसी को लेकर के हम यहाँ पर जो नई चीज़ें हैं, क्योंकि याद रखिएगा तीनों लॉस के अंतर्गत जो भी नया आपका एड ऑन हुआ है उनसे आपका जो है 30 नंबर में, अगर मैं ज़्यादा भी नहीं कहूँगी, 5 से 6 क्वेश्चन आपको उन्हीं चीज़ों से देखने के लिए मिलेंगे जो आपकी नई एड ऑन हुई हैं। तो यहाँ देखिए, बिल्कुल एक एक्स्ट्रा चीज़ें हुई तो हैं कि भाई सेक्शन एरिया आपने नए तरीके से याद किया सारी चीज़ें, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो ओनली नई चीज़ें ऐड ऑन हुई है, यहीं से आपको 6 से 7 प्रश्न मिलना बहुत आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट है। जैसे यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं जो बिल्कुल आपकी सेपरेट चीज़ें ऐड हुई हैं जो कि नहीं थी किसमें, आईपीसी के अंदर। देखिए जो सेक्शन 2 है आपका डेफिनेशन क्लोज है, उसमें 2(3) जोड़ा गया बालक शब्द। यहाँ पर जो है बालक शिशु कौन माना जाएगा, तो शिशु वो होगा जो 18 साल जिसने कंप्लीट नहीं किया है। और ऐसे बहुत से फिर प्रोविजन शिशु शब्द आगे भी आपका ऐड ऑन हुआ है जो आपका क्या बताएगा कि यहाँ पर, और बीएनएसएस में भी जो आपके प्ली बार्गेनिंग वाले ऑफेंसेस होते हैं उसमें भी लोगों ने शिशु शब्द इंक्लूड कर दिया। पहले क्या था, 14 साल था, लेकिन अब शिशु हो गया है। याद रखिएगा, वहां से भी आपका प्रश्न पुटअप 100% होगा। अब यहाँ पर देखिए 248, पहले तो ये सीधा टाइटल से आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, उसके अलावा ये आपका जो है एज के अकॉर्डिंग भी आपका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर 48 जुड़ा है, भारत में अपराध के लिए भारत के बाहर दुष्प्रेरण, यानी कि ऑफेंस कहाँ हो रहा है, भारत के अंदर, उसके लिए अबैट कौन करना है, भारत से बाहर बैठा हुआ व्यक्ति। ठीक है, पहले क्या होता था कि जो पहले ओनली जो 47 में हो गया है प्रोविजन, पहले वो उसमें क्या चीज़ें थी पहले कि भाई भारत में बैठकर तो आप क्या कर रहे हो, दुष्प्रेरण कर रहे हो। ऑफेंस कहाँ हो रहा है, भारत से बाहर हो रहा है, केवल ऐसा था। अब क्या है, अब भारत में ऑफेंस होने के लिए भारत से बाहर के देशों के लिए भी इंक्लूड कर दिया है। नया प्रोविजन है और बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। 48 जुड़ा है, ये जो अपराध कहाँ हो रहा है, भारत में, दुष्प्रेरण कहाँ हो रहा है, उसका अबैटमेंट कहाँ हो रहा है, भारत से बाहर। उसके अलावा 69, क्योंकि भाई 69 अपने आप में क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से ऐसे ऑफेंसेस की लोग लंबे समय से जो है लिव इन में रह रहे हैं, आपस में एक साथ रह रहे हैं, लेकिन बाद में क्या कर दिया, 5 साल 10 साल साथ रहने के बाद कह दिया कि इसने मुझे मतलब कोई लालच देकर फंसाया था, इस तरीके के काम करके जो है उन चीज़ों को रेप की कैटेगरी में इंक्लूड किया जाता था। तो यहाँ पर अब नई संहिता में इसको अलग ऑफेंस कर दिया है, अब ये रेप की कैटेगरी में इंक्लूड नहीं होगा। सेक्शन 69 के अकॉर्डिंग अलग है, प्रवंचनापूर्ण साधनों का उपयोग करके आपका सेक्सुअल इंटरकोर्स करना, जिसमें 10 साल की आपकी सजा रखी गई है। तो सारी चीज़ें इसमें आपकी महत्वपूर्ण है। 95 भी आपका नया है, क्योंकि ऊपर ही यहाँ मैंने बता दिया सारी वो चीज़ें न्यू ऐड हुई हैं जो आईपीसी में नहीं थी। अपराध कारित करने के लिए किसी बच्चे को काम पर रखना, नियोजित करना या नियुक्त करना, 95 के अंतर्गत ये चीजें नई ऐड हुई हैं। 103 सबसेक्शन 2 हत्या के लिए दंड दिया हुआ है 103 के अंतर्गत, लेकिन जो आपका नॉर्मल मर्डर का मामला होगा, हत्या का मामला होगा, उसमें तो आपका 1 लगेगा। लेकिन जो मॉब लिंचिंग वाला होता है, जो मॉब लिंचिंग है, अगर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति जो हैं, जो उसमें ग्राउंड्स दिए हुए हैं, उनके आधार पर अगर किसी व्यक्ति को की हत्या करते हैं तो वो फिर 103 सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग दोषी होंगे, मृत्युदंड या आजीवन कारावास। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मॉब लिंचिंग के लिए कोई लीगल वैसा प्रोविजन नहीं था, बल्कि सुप्रीम कोर्ट का केस आया था तहसीन पूना वाला का, आप उस केस को याद रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। उसके अलावा 1062 उपेक्षा पूर्वक मृत्यु कारित करना, जिसमें एक्सीडेंटल केसेस में जो है 10 साल की सजा वगैरह वाला, काफी इस पर जो है प्रोटेस्ट किया गया था ड्राइवर्स के द्वारा, लेकिन अभी फिलहाल इसको लागू नहीं किया गया। ये भी बात आप याद रखना, ये एक ऐसा प्रोविजन है बीएनएस का जो अभी लागू नहीं हुआ है। उसके अलावा 111 जो है संगठित अपराध है, तो यहाँ संगठित अपराधों के अंतर्गत एक तो इनकी प्रिपरेशन भी दंडनीय बनाई गई है, तैयारी भी दंडनीय है। दूसरा, संगठित अपराध में कौन कौन से ऑफेंसेस को शामिल किया गया है और कितनी इनकी पनिशमेंट है, यहाँ से प्रश्न आप लोग सारे तैयार करें। टाइटल तो महत्वपूर्ण है ही है खैर इनका। उसके बाद 112 के अंतर्गत संगठित तुच्छ ऑफेंस, तो यहाँ पर भी इसमें आपको क्या तैयार करना है, 112 सीधा टाइटल तो आपको बता रहे हैं संगठित तुच्छ अपराध, लेकिन पनिशमेंट और कौन से अपराधों को संगठित तुच्छ अपराध की कैटेगरी में शामिल किया गया है, वो चीजें भी आपको यहाँ पर तैयार करनी है। ठीक है, यानी कि चोरी को भी इन्होंने यहाँ पर शामिल कर लिया है आपका 112 के अंतर्गत, यानी कि छोटे संगठित अपराधों में जो झपट मारी है उसको भी, कि जो मतलब समूह या टोली का मेंबर है। ठीक है,
या तो वो उनके साथ मिलकर या अकेले में चोरी कर रहा है, झपटमारी कर रहा है, छल कर रहा है, इस तरीके के काम करता है। और सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें पॉइंट था वो था लोक परीक्षा प्रश्न पत्रों का विक्रय करना। और याद रखिएगा 112 के अंतर या 111 के अंतर के जो ये ग्राउंड्स है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। कि पॉइंट्स को आप ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि जो एग्जाम की तैयारी है वो आपको इजी टू मॉडरेट हर लेवल से करनी चाहिए। ना तो ये कि बहुत ईजी टफ तरीके से आप लेकर चल रहे हो, ईजी वे को बिल्कुल छोड़ रहे हो, तो वहां पर भी हम लोगों का माइनस पॉइंट होता है। उसके अलावा 113 आतंकवादी कृत्य, और ये आतंकवादी कृत्य के अंतर्गत भी आपकी पनिशमेंट हो गई। कौन से एक्टों को आतंकवादी कृत्य माना जाएगा, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर तैयार करनी है। इसके बाद हम आते हैं 117, आपका इसमें आ रहा है क्लोज 3 और क्लोज जो है 5। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि 117 के अंतर्गत जो है वो आपका स्वेच्छा गंभीर उपहति कारित की गई है, जिसको अब तक आप लोग 325 में देखते थे, वो अब आपका BNS 117 में हो गई है। और यहाँ पर जो आपका ये कि ग्रीवियस हर्ट क्या होता है, सबसे ज़्यादा अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो जो डेफिनेशन क्लॉज है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर जो आपका जो गंभीर उपहति है, घोर उपहति है, उसको डिफाइन 116 के अंतर्गत किया गया है। क्योंकि यहाँ तो ये इसलिए ऐड कर दिया 117 क्योंकि नई चीज़ें 3 और 4 नए सबसेक्शन इसमें ऐड हुए हैं। पर 116 में आप सबसे महत्वपूर्ण क्या है, बाकी चीज़ें तो सारी सेम ही है। घोर उपहति 116 में दी हुई है, 8 टाइप्स हैं उसमें, कंडीशंस पहले भी इनसे प्रश्न बन चुका है कि कितने प्रकार के एक्ट जो है ग्रीवियस हर्ट में शामिल होंगे, 8। लेकिन वहां सबसे लास्ट का जो है, जो आपका 20 डेज का आता था, वहां पर 15 डेज कर दिया है। वो ड्यूरेशन बहुत महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर बात यह है कि भाई 3 और 4 क्या नए जोड़े गए हैं। तो यहाँ देखिए 3 जो आपका बात करते हैं 117 का जो सबसेक्शन, ये आपका 3 है, ठीक है। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये आपका जो किसी व्यक्ति को इस तरीके से उपहति कारित करना कि वो स्थायी रूप से या तो डिसेबल दिव्यांग हो जाए या फिर वो लगातार विकृतशील हो जाए, तो ये न्यू ऐड हुआ है। और 4 जो है वो आपका फिर वही मॉब लिंचिंग वाला है। यानी कि अगर आप मॉब लिंचिंग के अंतर्गत अगर किसी की भीड़ द्वारा 5 या 5 से अधिक व्यक्ति, अगर आपका मूल वंश, जाति, समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, व्यक्तित्व, विश्वास, ये ग्राउंड्स जरूर याद रखना, इनके आधार पर अगर डेथ कॉज करते हैं तो 103 क्लॉज सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग पनिशमेंट होगी। और अगर किलो उसको ग्रीवियस हर्ट होता है तो आपका जो है यहाँ पर 117 सबसेक्शन 4 लगेगा। 152 जिसने जगह ली है 124A सडिशन राजद्रोह की, अब वो चीजें 152 के अंतर्गत आ गई हैं। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कार्य। और यहाँ पर 152 सीधा, क्योंकि इनमें सबसे बड़ी बात क्या है, आपने जो ये नए सेक्शंस पढ़े ना, जैसे कि मैं यहाँ पर बात करूँ 69 आप पढ़ेंगे, उसके अंदर क्या क्या प्रवंचनापूर्ण साधनों को कैसे किन किन चीज़ों को इंक्लूड किया गया है। 111, 12, 13 इसमें कौन से ऑफेंसेस को इंक्लूड किया गया है कि जब ये ऑफेंस आपके बनेंगे, ठीक है। 152 भी आपका यही बात करता है। 152 में भी आप ये देखेंगे कि भाई वो कौन सी कंडीशंस है, कौन से एक्ट हैं जब किसी व्यक्ति पर जो है आपका 152 अप्लाई होगा। जैसे वहाँ पर आपके अगर कोई व्यक्ति इस पर्पज से, जैसे कि जानबूझकर या फिर बोले गए लिखे गए शब्दों से या संकेतों से या कोई दृश्य रूपेण से, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से, ये भी याद रखना, या फाइनेंशियल रिसोर्सेज के द्वारा कोई ऐसी स्थिति जो है इंक्लूड करता है अलगाव की, आलोचना की, वो सारी चीज़ें, तो वो जो है यहाँ पर 152 के अंतर्गत दोषी माना जाएगा। जिसमें अगर मैं पनिशमेंट की बात करूँ इसमें आपकी, तो आजीवन कारावास से 7 साल तक की 152 के अंतर्गत आपकी पनिशमेंट है। याद रखिएगा इन सारे सेक्शंस की पनिशमेंट आपको याद होनी चाहिए, ठीक। उसके अलावा वहाँ पर आपका 195 जो सबसेक्शन 2 यहाँ पर ऐड हुआ है, 195 सबसेक्शन 2। 195 जो है वो बलवा आदि दबाते समय लोक सेवक पर हमला करना या बाधा डालना, ये याद रखना। इसमें सबसेक्शन जो ये चीज़ें हैं ना, ये जो आप टाइटल देख रहे हो ये तो पहले से ही था, लेकिन इसमें जो है सबसेक्शन 2 आपका नया ऐड हुआ है। कौन सा? सबसेक्शन 2 ऐड हुआ है। और टाइटल से याद रखना, लेकिन बलवा आदि दबाते समय लोक सेवक पर जब हमला होता है या बाधा डाली जाती है, ठीक है। उसके अलावा हम यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट 197 1D। कौन सा बात करता है? 197 1D। इसमें क्या दिया हुआ है आपका? राष्ट्रीय एकता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले आरोप या दावे। अब देखिए 197 ऐसा नहीं कि 197 नया है, नहीं, 197 तो पहले से एग्जिट था। अगर आप देखेंगे, अगर राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले, इनकी एकता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले आपके लांछन दृढ़ कथन की वो बात करता है, तो इसमें जो डी है
यानी कि सबसेक्शन फर्स्ट का जो डी क्लोज है वो नया ऐड किया गया है, जो बात करता है कि भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता या सुरक्षा को, शब्द याद रखना, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता, सुरक्षा को खतरे में डालने वाले मिथ्या भ्रामक जानकारी या तो दे रहा है या प्रकाशित कर रहा है। इन सारी चीज़ों को इसमें क्या किया गया है, शामिल है, जो कि आपके किया गया है। तो ये बातें ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। 197(1)D। इन चीज़ों को आप एक शॉर्ट नोट्स तैयार कर लीजिए या आप इसका PDF भी निकलवा सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा यहाँ से आपके 6 से 7 क्वेश्चन 100% बिल्कुल आएंगे। ठीक है, उसके अलावा 2 to 6 से देखिए आपका जो 309 अब तक आप पढ़ते थे, अटेम्प्ट टू सुसाइड यानी कि आत्महत्या का प्रयत्न, वो तो खत्म कर दिया है, लेकिन ये यहाँ पर जोड़ दिया है कि किसी जो पब्लिक सर्वेंट होता है उसके काम में बाधा डालते हुए आप उसको रोकने के लिए क्या कर रहे हो, बाधा डालने रोकने के लिए उसको आत्महत्या का प्रयास करके उसको धमकी दे रहे हो और आप कर रहे हो अटेम्प्ट उस चीज़ का, तो 226 वहाँ पर अप्लाई होगा। और बाकी इसको तो बिल्कुल आप लोगों को रटा हुआ होगा 304 झपट मारी। देखिए इसमें कुछ सेक्शंस तो ऐसे जो बिल्कुल आपको रटे हुए होंगे, जैसे 2-3 हो गया आपका, 69 हो गया, ठीक है, 152 हो गया, और ये 11, 12, 13 हो गए, ये वो है जो बिल्कुल रटे पड़े। लेकिन ध्यान रखिए सारे ही आपको बिल्कुल डिक्टो याद होने चाहिए। झपटमारी आपका 304 में है, जिसमें 3 साल की आप लोग की पनिशमेंट है। 324(3) रिश्ती में जो है यहाँ पर नई प्रॉपर्टी के मैटर्स की यहाँ पर बात आ जाती है, जिसमें आपकी नई चीज़ें यहाँ पर ऐड हुई हैं। तो देखिए 324 क्या बात करता है, 324 जो आपकी रिश्ती की बात करता है, और यहाँ एक नया क्लॉज ऐड हुआ है 4। अब मैं आपको बता दूं कि भाई आप यहाँ पर एक चीज़ करिएगा, बेरेक्ट लेकर बैठें, क्योंकि वहाँ एक कीमत इंक्लूड की है। 324 का जो आपका क्लॉज 3 है वो सबसे पहले तो रिश्ती वाले मैटर्स में आपकी कीमत को इंक्लूड कर देगा। पहले आप 50 रुपये 100 रुपये पढ़ते थे, वो बढ़ा दी है, वो चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और बाकी यहाँ पर अब रिश्ती में कहा है कि जो आपकी गवर्नमेंट या स्थानीय प्राधिकरण की प्रॉपर्टी अगर उसको नुकसान पहुँचाता है तो वहाँ इंक्लूड कर दिया है। और चोरी में भी अगर आप देखेंगे तो चोरी में भी ये चीज़ें आपकी ऐड और यहाँ पर की गई हैं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं 324(3) रिश्ती हमारा हो गया। फिर आएगा 341 सबसेक्शन 3(4), ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। 358 आपका जो निरसन की बात करता है। तो ये वो सारी चीज़ें हो चुकी हैं आपकी जो नई ऐड हुई थी। अब नीचे देखते हैं क्या कि यहाँ पर जो आपका दिया हुआ है कि ये क्या है, ये वो धाराएं हैं भाई जो क्या हो गई हैं, हट गई, जो आपकी हट गई हैं। तो इनको भी एक बार आप थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, बता देते हैं। वैसे हटने वाली धाराएं जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी भाई पता नहीं एग्ज़ाम बनाने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है वो आपका रख दे। तो जैसे कि आपका क्वीन वगैरह, ये जितनी भी चीज़ें मोस्टली ये तो आपके रिपील IPC में ही हो गई थी। ठीक है, क्वीन, सरकार का सेवक, ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये तो आपकी पहली हो गई थी, तो इनसे तो कोई ऐसा औचित्य बिल्कुल नहीं बनता कि यहाँ से आपका एग्जाम बने। लेकिन हाँ, जैसे कि आपका राजद्रोह खत्म हो गया, वो आपका इंक्लूड हो सकता है। ठीक है, आपका 309 आत्महत्या का प्रयत्न हटा दिया। 377 जो आपका अननेचुरल ऑफेंसेस वाला जो था वो हटा दिया गया। 497 तो पहले आपका हो गया था। तो इस तरीके से इन चीज़ों को आप यहाँ पर ध्यान रखें। ठीक है, ठीक। उसके अलावा अब हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से रिपील कर दी है। तो देखिए पहले निश्चित लिख रखी हैं, तो लेकिन यहाँ पर मैंने कहा जो IPC में थे, IPC में ही रिपील नहीं थे। जैसे कि आपका 309 हो गया, ठीक है, और आपका 377 हो गया। इस तरह के सेक्शंस को आप याद रखें। 124A हो गया। और यहाँ पर देखिए जो बाट और स्टाम्पों से संबंधित था ये पूरा आपका ख़त्म कर दिया है। ठग आपको कहीं पढ़ने के लिए नहीं मिला होगा। आप देखो पूरा लिख रखा है इन्होंने, बाट माप वाला पूरा पोर्शन आपका यहाँ पर खत्म कर दिया। भारत से बाहर सिक्के के कूटकांड का भारत में दुष्प्रेरण, बाटो वाला पूरा हो गया। 309 में आत्महत्या वाला आपका पूरा कंप्लीट खत्म हो चुका है प्रयत्न। 310 जो है वो आपका ठग बिल्कुल खत्म हो गया है। दंड 11 में इनके ठग वाला पोर्शन खत्म, आत्महत्या करने का प्रयत्न। 377 आप यहाँ पर देख रहे हैं ये भी खत्म हो गया। ये चीज़ें पहले से रिपील थी, इनके आगे निश्चित आपका लिखा हुआ है। 497 तो आपका जोसेफ साइन के मामले में ही जो है रिपील कर दिया गया था। अब यहाँ पर वो चीज़ें हैं जो सेक्शन तो पहले से ही शामिल थे IPC के अंदर, लेकिन उन सेक्शंस में संशोधन कर, मतलब उनमें कुछ चीज़ें इम्प्रूवमेंट कर दी हैं। वो सारी चीज़ें मतलब पहले से एग्जिट थी, लेकिन थोड़ा बहुत उनमें जो है अमेंडमेंट कर दिया है, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं BNS की धारा टिप्पणी। तो अगर आप 210 में देखेंगे यहाँ पर लिंग को डिफाइन किया गया है, और लिंग में यहाँ पर स्त्री पुरुष तो पहले ही थे, अब यहाँ पर जो ट्रांसजेंडर शब्द को इंक्लूड कर दिया गया है।
उसके अलावा सेक्शन 4 में जो पनिशमेंट की बात की गई है, दंड, जिसमें 6 प्रकार के दंड हैं आपके, तो उसमें आपका कम्युनिटी सर्विस ऐड किया गया। लेकिन एक बात याद रखिएगा, कम्युनिटी सर्विस को आपका BNS में डिफाइन नहीं किया गया है। जब आप BNSS पढ़ेंगे तो उसका एक सेक्शन आएगा 23 जो मजिस्ट्रेट के न्यायालय को दंड की पावर दे रहा है, तो उसका एक स्पष्टीकरण है जिसमें कम्युनिटी सर्विस को डिफाइन किया गया है। ठीक है, और ये वो सेक्शंस हैं, याद रखिएगा, जिनमें कम्युनिटी सर्विस दी जाती है। तो ये सारे सेक्शन आपको याद होने चाहिए। 202 लोक सेवक जो विधि विरुद्ध रूप से व्यापार करते हैं उनके लिए। 209 उद्घोषणा के बाद भी जवाब में हाजिर होने, गैर हाजिर नहीं मतलब नहीं होते हैं। 226 जो मतलब पब्लिक सर्वेंट को उनके कार्य में बाधा डालने के लिए आत्महत्या का प्रयत्न करते हैं। 303 सबसेक्शन 2 जो 5,000 रुपये तक की संपत्ति के मूल्य की चोरी करते हैं, ऐसी संपत्ति की जिसका मूल्य 5,000 रुपये है। 355 मत व्यक्ति द्वारा लोक स्थान में अवचार, जिसमें 24 घंटे की पनिशमेंट है। भाई बहुत महत्वपूर्ण है, और इसमें अब फाइन 1,000 रुपये कर दिया। IPC में आपका 10 रुपये था। इसके बाद 356 सबसेक्शन 2 डिफेमेशन के लिए, तो ये वो है 202, 209, 226, 303 2, 355, 356 2, इनमें आपका कम्युनिटी सर्विस की बात कही गई है। उसके अलावा यहाँ पर ये चीज़ें बिल्कुल थोड़ा सा मुझे गलत है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप बेरेट में देखेंगे तो आपको अनसर्माइंड पर्सन यहाँ पर नजर आएगा। उसके बाद यहाँ पर ये चीज़ें बिल्कुल आपकी अब चेंज हो गई हैं। एज जो है आपकी यहाँ पर अब थोड़ा सा इधर उधर कर दी है। ठीक है, जो गैंगरेप है उसमें अब आपकी 18 ईयर्स ही कर दी गई है। ध्यान रखिएगा कितनी कर दी है। यहाँ पर आप 70 का अगर सबसेक्शन 2 खोल कर देखेंगे तो उसमें 18 साल से सबके लिए इंक्लूड कर दी है। और अगर आप 65 देखेंगे कतिपय मैटर्स में तो उसमें 16 साल और 12 साल आपकी कर दी है। ध्यान रखिएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वो तो आपकी पहले भी इतनी ही थी, 16 साल 12 साल, लेकिन यहाँ पर जो गैंगरेप है 70 का क्लोज टू, उसमें 18 साल आपकी कर दी है। 73 कह रहे हैं कि न्यायालय की बिना अनुमति के, यानी कि आप 228A जो हम पढ़ते थे कि इस तरह के जो महिलाओं के साथ होने वाले ऑफेंसेस उसमें प्रकटीकरण नहीं करेंगे, अब उस 228 को जो है 2 भागों में बांट दिया उन्होंने। 228 को कितने भागों में बांट दिया? 228 को 2 भागों में बांट दिया है। अब यहाँ पर 72 तो प्रकटन से मना करता है कि आप जो है क्या करोगे, उसकी प्रकटन नहीं करोगे उसकी पहचान का। 73 जो कह रहा है वो कह रहा है कि कोर्ट की बिना अनुमति से न्यायालय के समक्ष चल रही कार्रवाई के प्रकाशन पर रोक लगाने से संबंधित, जो बात करता है महिलाओं से संबंधित ऑफेंसेस में 64 से 71 तक के जो मामले आते हैं इसमें 2 साल तक की सजा और जुर्माने की बात की गई है। 96 में यहाँ पर जो है आपका अब बालक शब्द को इंक्लूड कर दिया गया है। पहले यहाँ पर जो था ओनली बालिका के लिए इंक्लूड होता था, बट अब यहाँ बालक शब्द है, लड़का लड़की कुछ भी हो सकता है। और ये जितने भी ये वाले सेक्शंस होते हैं ना, बच्चों को खरीदना, बेचना, उपापन करना, इन सब में आपका बालक शब्द को यूज कर लिया गया है। ठीक है, उसके अलावा हम आते हैं यहाँ पर ठीक है, ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता ही दिया था पहले। अगर आप 116 सेक्शन देखेंगे घोरुपति के बारे में तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया था कि ये 320 जो IPC में था 20 दिन, इसको अब आपका 15 दिन कर दिया है। और यहाँ पर 117 सबसेक्शन 3 हम ऊपर पढ़ ही चुके हैं। और यहाँ 141 है जिसमें कि आपका बालक बालिका दोनों को इंक्लूड कर लिया गया है। तो यहाँ पर आपका लिंग भेद को ख़त्म कर दिया, समान हो गया सबके लिए। उसके अलावा हम यहाँ पर बात करने का नेक्स्ट की, तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे 153 जो भारतीय दंड संहिता की धारा 125 में एशियाई शक्ति की जगह भारतीय न्याय संहिता की धारा 153 में विदेशी राज्य स्थापित कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा, यानी कि 153 में आपको पढ़ने के लिए जो मिलेगा PNS में, अब वहाँ पर एशियाई शक्ति शब्द यूज नहीं होगा, विदेशी राज्य शब्द यूज मिलेगा। 249 जो भारतीय दंड संहिता की धारा 212 अपराधी को संशय देने के लिए स्पष्टीकरण में पति पत्नी की जगह BNS की धारा 249 के स्पष्टीकरण में स्पाउस शब्द का यूज कर लिया गया है। सेक्शन आप ध्यान रखिएगा, 249 जो है आपका यहाँ पर सेक्शंस हैं। देखिए, ये नहीं है कि इतने माइनर चीज़ें पूछी जाएंगी, लेकिन यहाँ पर प्लस पॉइंट ये है कि भाई अगर उन्होंने कुछ नया ऐड किया है तो पूछने के लिए वो जो है बिल्कुल भी रुके हुए नहीं है, कुछ भी उनके द्वारा आपसे पूछा जा सकता है। याद रखिएगा क्या शब्द यूज़ कर लिया, स्पाउस शब्द जो है यूज़ किया गया है, क्योंकि अगर वो क्योंकि मैंने कहा नई चीज़ों से अगर आप सारे प्रश्न अटेम्प्ट कर पा रहे तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। थोड़ी सी चीज़ें हैं, थोड़ा सा रिवीजन आप लोगों को यहाँ पर करना है। 295 में जो है जो आपका तरुण शब्द आता था 20 वर्ष से कम आयु का, अब उसमें आपका जो है बालक शब्द इंक्लूड कर दिया, मतलब अब भी वो भी अब 18 साल का हो गया है। और उसके अलावा 305 आपका जो चोरी वाले इन सेक्शन में इंक्लूड होता है भारतीय न्याय संहिता की धारा
305 में निवास गृह, यातायात में साधन, पूजा स्थल, इन सब चीज़ों को शामिल कर लिया गया है। और अब जो है 305 में गृह निवास वगैरह में चोरी के लिए आपका जो गवर्नमेंट स्थानीय प्राधिकरण के अंतर्गत भी चोरी को शामिल किया गया है, रजिस्ट्री में भी किया गया, चोरी में भी शामिल किया गया है। 308 में भारतीय न्याय संहिता की धारा 308 में उद्यापन के लिए केवल 3 साल की पनिशमेंट हम पढ़ते थे 384 आईपीसी के अंदर, लेकिन भाई अब एक्सटोर्शन, सबसे पहले तो देख लीजिए एक्सटोर्शन को 308 में परिभाषित किया गया है, आप लोग बिल्कुल यहाँ पर समझ गए होंगे, लेकिन पनिशमेंट पहले 3 साल थी, अब एक्सटोर्शन के लिए पनिशमेंट भाई इन्होंने 7 साल कर दी है। 313 बात करते हैं भारतीय न्याय संहिता की धारा 313 में चोरों की टोली के साथ लुटेरों की टोली का होने के लिए भी दंड का प्रावधान है। पहले भारतीय दंड संहिता में 401 में केवल चोरों की टोली का था, यानी कि डकैती के लिए एकत्रित होना अलग चीज़ थी, चोरों की टोली का होने के लिए था, बट यहाँ पर लुटेरों को भी शामिल कर लिया गया, सेक्शन 313 है। 317 चुराई हुई संपत्ति, आप जानते हैं इससे आपका प्रश्न बनता है कि कौन कौन सी संपत्ति को चुराई हुई संपत्ति माना जाएगा। तो 317 सबसेक्शन फर्स्ट में है, जिसमें इन्होंने क्या शामिल कर लिया, चुराई हुई संपत्ति में छल से प्राप्त संपत्ति को भी सम्मिलित किया गया है, जबकि पहले छल से प्राप्त संपत्ति इंक्लूड नहीं थी 410 में, अभी 317 में है। उसके अलावा हम यहाँ पर बात करें 327 327 की, तो ये आपका जो है बीएनएस में जो आईपीसी में 437 हम लोग पढ़ते थे, तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, यहाँ पर इसमें भी आपका इंक्लूड किया गया है 327 में। अब रेल वायुयान को भी शामिल कर लिया गया है, पहले तल्लायुक्त जलयान शामिल था, अब रेल या वायुयान को शामिल कर लिया गया है। उसके अलावा 340 सबसेक्शन फर्स्ट 470 में कूट रचना की परिभाषा में संशोधन कर अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 340(1) में इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों के कूट रचना को शामिल किया गया है। उसके अलावा अब नीचे आपको कुछ सेक्शन देखने के लिए मिलेंगे जहां पर आपके जुर्माने और सजाओं को जो है बढ़ाया गया है। कैसे कैसे बढ़ाया गया भाई, अच्छे से ध्यान से सुनिएगा सारी चीज़ों को, क्योंकि जो जो जुर्माने हम यहाँ पर आप लोगों के लिए लेके आए हैं, ये कोई से भी पनिशमेंट ऐसे नहीं जो बहुत नॉर्मल हो, सारी पनिशमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे 117 में भारतीय दंड संहिता में हम लोग क्या देखते थे, लोक साधारण द्वारा, या मतलब जहाँ 10 या 10 से अधिक व्यक्ति जो दुष्प्रेरण वाला मामला था, अब उसमें जो है क्या शब्द यूज कर लिया गया है, लोक साधारण द्वारा या 10 से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण। पहले पनिशमेंट 3 साल थी, अब पनिशमेंट 7 साल हो गई है, लेकिन हाँ मैं यहाँ ये करूँगी, ये पनिशमेंट आप लोगों को याद करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके अलावा यहाँ इन वाले पोर्शन से भी पनिशमेंट बहुत कम आने की संभावना है, लेकिन जो 104 आप देख रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है पनिशमेंट के पर्पज से। 303 आईपीसी जिसमें केवल मृत्युदंड की सजा थी, और इसको आपका मिट्टू वर्सेस पंजाब राज्य के मामले में असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था, लेकिन अब ये फिर से 104 बीएनएस में रख लिया गया, लेकिन इसमें आप पनिशमेंट के तौर पर जो है आपका किस चीज़ को और शामिल कर लिया गया, इन्होंने इसमें शामिल कर लिया है आपका आजीवन कारावास को भी। 304A अब आपका जो है यहाँ पर हो गया है, थोड़ा सा ये PDF कट जाता है। हत्या की कोटि में नया आने वाला आपराधिक मानव वध के लिए पनिशमेंट आपकी यहाँ पर बढ़ा दी गई है, और याद रखिएगा ये भी पनिशमेंट आपको तैयार करने क्योंकि कल्पेबल आपकी आपराधिक मानव वध की है। उसके अलावा 106 में अब ये सजा 5 साल हो गई है उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करने की, पहले ये 2 साल थी केवल, अब 5 साल होगी, ये भी पनिशमेंट आप लोग को तैयार करनी है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें सदोष प्ररुद्ध व्यक्तियों की, तो यहाँ पर बिल्कुल इसको कर लेना, थोड़ा इसका फाइन अब आपका 10,000 रुपये हो चुका है, और पहले 2 साल थी सजा भी अब 3 साल हो चुकी है, फाइन इम्पोज कर दिया है 10,000 रुपये। उसके अलावा बात हम यहाँ पर करते हैं तो ये 127 सबसेक्शन 4 के लिए पनिशमेंट आप लोग को इतना लंबा याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्रिमिनल आपका जो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, आपराधिक न्यास भंग 316 सबसेक्शन 2, ये पनिशमेंट आपको तैयार करनी है जो कि 5 साल हो चुकी है। इसके अलावा 318(3) इस ज्ञान के साथ छल के लिए भी 5 साल पनिशमेंट हो चुकी है, ये भी आपको तैयार करना है। और स्वेच्छा उपपत्ति कारित करने के लिए भी अब आपका जो है 1 साल तक का कारावास, 10,000 रुपये फाइन, ये भी आपको तैयार करना है, क्योंकि आप जानते हैं कि वो सेक्शन है जिनकी पनिशमेंट पूछी जाती है। इसके अलावा हम नीचे अगर बात करें तो ये 191 घातक हथियारों से सुसज्जित होकर बलवा करने के लिए, तो 191 में बलवा है, ध्यान रखिएगा, अगर वो घातक हथियारों से करे तो 5 साल की पनिशमेंट है, केवल पहले इसमें 3 साल की थी। ओके 217 की आपको कोई इस तरीके के पनिशमेंट याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। 324 रिस्ट्री की लेकिन पनिशमेंट आप लोग याद करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है रिस्ट्री की पनिशमेंट। 324(2) में रिस्ट्री के लिए आपका 6 महीने का कारावास हो गया, पहले 3 महीने का कारावास था, भाई 3 महीने ज़्यादा इंक्रीज कर दिया गया है। जैसे मैंने कहा ये आपकी पनिशमेंट बढ़ा दी है, जुर्माना पैसा पहले केवल 50 रुपये था, अब कितना कर दिया भाई 20,000 रुपये से लेकर आपका जो 1 लाख तक का कर दिया गया है, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर जो है
यही चीज़ें हैं आपकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पनिशमेंट आपकी बढ़ाई गई हैं। तो भैया जितने भी आपके पेज हैं आप इनका PDF निकलवा सकते हैं, इनकी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि एक बात आप जानते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि BNS जो पहले तो 35 का आता था, बट अब जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से 5 नंबर इंक्रीज आपके मतलब डिडक्टेड कर दिए हैं। अब यहाँ पर 30 नंबर का आपका हो गया है, लेकिन 100 में से 30 नंबर अपने आप में बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। तो बहुत बेहतरीन तरीके से आप इसको तैयार करें। और मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ कि आपको लेकर के चैप्टर 7 तक तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से तैयारी करनी, ज़बरदस्त तरीके से। उसके बाद आप चैप्टर 11 के कुछ सेक्शंस आपको करने, जैसे 189 हो गया, 190, 191, 194 आपका हो गया, 5 जो है 4 है वो वहाँ से, ठीक है। इसके बाद आपका जो आता है 18 के 1-2 सेक्शंस आपके आते हैं, 14 के कुछ सेक्शंस आपके नॉर्मली आते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका नॉर्मली 17 हो गया, 18, 19, ठीक है। यहाँ अगर मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा, देखो ये जो मैंने बताया ना चैप्टर, जैसे कि 11 है आपका, 14 है, 18 है, 19 है, यहाँ से तो आप जब प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करोगे तो ये देखना कि इन चैप्टर से कहाँ कहाँ से प्रश्न आपका बन रहा है, वहीं उन क्वेश्चंस को देखो और अपने बेरक में उनको टिक कर लो। उसके अलावा इन चैप्टर्स में से अपने हिसाब से, ऐसे नहीं कि चैप्टर 11 तो तुमने चैप्टर 11 पूरा पढ़ रहे हो, 18 है तो 18 चैप्टर तुम पूरा पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं पढ़ना है। पूरे के लिए मैंने आपको बता दिया है 77 तक का, और उसके बाद 17, ये वो हैं जो आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने हैं। तो वो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा फिर नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे आपके लिए दूसरा सब्जेक्ट जो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और वीडियो खत्म करने से पहले फिर से एक बार याद दिला दूं कि भाई एग्जाम आपके सर पे आ चुका है। अगर अभी तक भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए। खासकर हिंदी मीडियम वालों से मेरी रिक्वेस्ट है कि बहुत मिनिमम प्राइस के अंदर है और बहुत आपके सटीक और रिलीवेंट प्रश्न है, ईजी टू मॉडरेट और आपके टफ हर लेवल से प्रश्न बनाए गए, केस लॉस भी अलग से इंक्लूड हैं। तो देर मत कीजिएगा, देखिएगा और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाकर प्री में अपना जो है क्लियर करने के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट